तो नमस्ते गाइस। तो तब लास्ट वीडियो में हमने देखा कि 1924 तक की कैसे 1924 सेशन को गांधी जी ने प्रिजाइड किया फर्स्ट और लास्ट टाइम। उसके बाद अगर हम आगे की तरफ देखें तो 1925 की बात होगी। 1925 में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी किसके द्वारा? कम्युनिस्ट पार्टी एम एन रॉय के द्वारा। तो ये याद रखना है 1925 का कम्युनिस्ट पार्टी। और सेकेंड चीज़ जो 1925 का है वो है काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसके कारण राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, इन सबको फांसी दे दी गई थी। ठीक है। उसके बाद अगला जो आपको याद रखना है वो है 1926, जिसमें नौजवान भारत सभा। याद रखना है नौजवान भारत सभा। आप इसको सुन रहे हैं, बस एक बार दिमाग में जांचिए। नौजवान भारत सभा को किसके द्वारा लिखा गया था, मतलब किया गया था? वो था भगत सिंह के द्वारा। नौजवान भारत सभा भगत सिंह के द्वारा। ठीक है। फिर 1927 आता है जिसमें बटलर कमेटी आता है। ये इस पे रिकमेंडेशन जो है वो दिया जाता है रिलेशनशिप के लिए इंडिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है। तो 1927 का ये आपको याद रखना है। फिर अगला आ जाएगा 1928 में आपको पता ही होगा नेहरू रिपोर्ट पहली चीज़। और नेहरू रिपोर्ट किसके वो कारण आई थी? तो पहले सैमन कमीशन इंडिया में आया, उसके अगेंस्ट में नेहरू रिपोर्ट। ठीक है। और वल्लभ भाई पटेल का बरदौली सत्याग्रह। और 1928 और एक चीज़ है HSRA। 1924 क्या था? HRA। 1928 HSRA। आप मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे। और मेनली ये लिखने का आप टाइम नहीं है, बस आप एक बार रिकॉल कीजिए। जैसे 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी, काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट लूट, 1927 में नौजवान भारत सभा भगत सिंह के द्वारा, 1928 नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद सैमन कमीशन आया था, उसके अगेंस्ट में नेहरू रिपोर्ट, बरदौली सत्याग्रह, HSRA। ठीक है। अब 1929 में आपको पता होगा कि क्या हुआ था? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जतिन दास उसमें जो फंसे थे, वो लगातार 64 दिन के लंबी स्ट्राइक के बाद वो ख़त्म हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। अब 1929 का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दो है। सबसे पहली चीज़ कि कांग्रेस का सेशन था, जवाहरलाल नेहरू इसको ने प्रिजाइड किया था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। और सबसे बड़ी बात, पूर्ण स्वराज, बार बार सबसे इम्पोर्टेंट, BPSC का फेवरेट सवाल, पूर्ण स्वराज कब? 1929। किसने प्रिजाइड किया था? जवाहरलाल नेहरू। कहाँ हुआ था? लाहौर सेशन। ठीक है। तो आप इसको लिखिए, मैं अब अगले स्लाइड पे आ रहा हूँ। ठीक है। 1929 के बाद अब हम आ जाएंगे 1930 पे। तो 1930 पे आपको पता है कि क्या क्या हुआ था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, 1931 और 1932, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। राउंड टेबल 1, राउंड टेबल 2, राउंड टेबल 3। ठीक है। ये दिमाग में आपके होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद 1930 में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुस्लिम लीग ने जो है वो डिमांड किया था सेपरेट मुस्लिम स्टेट का। ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए। और एक चीज़, ये 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है वो असेंबली में बम फेंका था। ये भी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपको खुदाई खिदमतगार वगैरह, अब्दुल गफ़ार खान, इन सब के बारे में पता होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। और 1929 की एक और इंसिडेंट, जवाहरलाल नेहरू ने ट्राई कलर जो है वो होस्ट किया था फ्लैग को रावी रिवर पे 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है। तो ये था 1930 तक का। अब 1931 में आपको पता है कि क्या कहाँ पे कौन सा हुआ था? 1931 का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 1931 में क्या क्या हुआ था? सबसे पहले कराची सेशन, इसके बारे में याद रखना। कराची में भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? कराची में भी सबसे इम्पोर्टेंट था फंडामेंटल राइट के बारे में। ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है 1931 का वो था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट। एक्चुअली गांधी इरविन पैक्ट के बीच में मीडिएटर थे तेज बहादुर सप्रू। ठीक है। और गांधी इरविन पैक्ट में बहुत सारी मांगे थी, कुछ मांगे गांधी की थी, कुछ मांगे इरविन की थी, दोनों की मान ली गई थी बहुत हद तक। प्रिजनर को छोड़ दिया गया था। बट एक जो चीज़ थी कि भगत सिंह की फांसी, उसके बारे में गांधी जी कुछ नहीं कर पाए। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और उसका 23 मार्च को फाइनली ये डेट पूछा जाता है, 23 मार्च को भगत सिंह को, राजगुरु को फांसी दे दी गई लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेकेंड राउंड टेबल जो था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अभी तक कौन थे? इरविन थे। इसको चेंज करके विलिंगडन को बना दिया गया था। विलिंगडन को बना दिया गया था ब्रिटिश का नहीं, इंडिया का वाइसरॉय। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद जब ये सब चीज़ चल रहा था तो 1932 में आया कॉम्युनल अवार्ड। कॉम्युनल अवार्ड क्या था कि जो भी क्या कहते हैं आप उसको, दलित सेक्शन थे उनको जो है सब अलग कर दिया गया माइनॉरिटी के तहत, और उनको जो है स्पेशल सीट
सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह दिया गया। इसके कारण गांधी जी बहुत दुखी थे और गांधी जी अनशन पे बैठ गए। फिर 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में एक पूना पैक्ट होता है। गांधी जी ने 71 सीट्स जो उन्हें मिले थे उसको बढ़ा के 147 दे दिया। इसका मतलब क्या था, ये जो बोला गया था कॉम्युनल अवार्ड, इसका मतलब ये था कि जैसे कोई मुस्लिम का क्षेत्र है तो वो मुस्लिम के क्षेत्र में वोट भी मुस्लिम करेंगे, उनका नेता भी मुस्लिम ही होगा और कोई दूसरा वोट नहीं कर सकता है। तो गांधी जी ने बोला था कि अरे ऐसा नहीं करना है, सबको वोट दे सकते हैं। अगर आपका कैंडिडेट है और वो मतलब वो इतना एलिजिबल है और वो उसके अंदर इतना पोटेंशियल वो जीतेगा तो वो जीत जाएगा, मतलब उसके ऐसे भी जीत सकता है। ये करके उन्होंने 71 से सीट 147 को बढ़ा दिया। ठीक है, इसके बाद 1933 में जो वर्ड पाकिस्तान है फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, चौधरी रहमत अली करके कुछ नाम है उनके कारण। ठीक है, अब गांधी जी ने 1934 में सिविल डिसोबीडियंस को जो है वो विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, उसके बाद 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, आपको पता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वो बनी थी। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट थे आचार्य नारायण देव और सेक्रेटरी थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, उसके बाद बिहार सोशलिस्ट पार्टी, आपको पता होना चाहिए जुलाई 31 गंगा शरण शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो 1931 में बिहार कांग्रेस पार्टी। ठीक है, फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया आया, जिसमें जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप हमको गाड़ी तो दे दिए, मशीन दे दी, लेकिन इसमें खाली ब्रेक ही ब्रेक है, कोई इंजन नहीं है। ठीक है, फिर 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा, ये सब मुझे लगता है आपको याद होगा लेकिन एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा जिसकी बैठक हुई थी लखनऊ में। 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ। ठीक है, कांग्रेस ने 8 प्रोविंस में अपना सरकार बनाया। फिर 1938 में का सबसे इम्पोर्टेंट है हरिपुरा सेशन, 1938 हरिपुरा सेशन। इसी में नेशनल प्लानिंग कमेटी सुभाष चंद्र बोस के अंतर्गत बनाया गया। 1939 में जो है भी सुभाष चंद्र बोस है, लेकिन गांधी जी ने अपने उनके अगेंस्ट में एक को आपको कमेंट में बताना है कि पताबी सीतारामैया थे या राजेंद्र प्रसाद थे जिनको उन्होंने खड़ा किया था, लेकिन बाद में मैं बता ही देता हूँ। चलो, पताबी सीतारामैया को खड़ा किया जो कि वो वोटिंग में हार गए और उसके बाद फिर से सुभाष चंद्र बोस ही आ गए, लेकिन कुछ ऐसा माहौल बन गया इंटीरियर की बाकी लोगों ने उनको इंटरनल सपोर्ट नहीं मिला, जिसके बाद उनको अपने पद से रिजाइन करना पड़ा और बाद में उनकी जगह पर आके राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रेसिडेंट बने 1939 में। ठीक है, फिर उसके बाद 1940 में 23 मार्च को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान डे अपने वो किया, सेलिब्रेट किया। फिर उसके बाद 1940 में आपको याद रखने के लिथ गो का अगस्त ऑफर था। ठीक है, उसके बाद गांधी जी ने 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया, जो कि फर्स्ट सत्याग्रही थे विनोबा भावे, सेकेंड थे जवाहरलाल नेहरू और थर्ड थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, उसका 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन के बहुत सारे पैरामीटर हैं, आपको पता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्स मिशन जो फेल हो गया उसी के अगेंस्ट में जो है वो 8 अगस्त को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, उसके बाद उसी के दौरान अरुणा आसिफ अली ने जो है बवलिया टैंक पर जो है वो झंडा लहराया था। और आपको ये भी पता होगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ था तो 8 अगस्त को वो प्लानिंग बनी, 9 अगस्त को सबको गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन गांधी जी ने बोला था कि सभी लोगों को कि नौकरी जॉब नहीं छोड़ना, जो जहाँ है वहीं से सपोर्ट करना है। बाकी जितने भी मूवमेंट थे उसमें उन्होंने बोला था कि नौकरी छोड़ दो और उसके बाद सपोर्ट करो, बट इसमें गांधी जी ने बोला जो जहाँ, जैसे सैनिक थे तो बोला कि तुम उस ड्यूटी करो लेकिन तुम्हें गोलियाँ नहीं चलानी, अपने आप को सपोर्ट करो। उसी दौरान पैरेलल गवर्नमेंट बना था सतारा में, बलिया में, चिट्टू पांडे, फिर उसका तामलुक में। ठीक है, फिर 1943 में 23 मार्च को पाकिस्तान डे सेलिब्रेट किया गया था, मैंने बताया था। 1944 में राजगोपालाचारी फार्मूला आया। ठीक है, 1945 में वेवल प्लान आया, शिमला कॉन्फ्रेंस वगैरह जो आपको पता होगा, रेड फोर्ट ट्रायल था INA का। ठीक है, इन सबसे कुछ नहीं हुआ। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का जो भी अभी है उसमें बहुत ज़्यादा उसका एक मेन रोल था। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया और 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे जो कि BPSC 70 में पूछा था, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे। 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनी। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने भी ज्वाइन कर दिया और 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सेशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हुआ। और 1947 में 20 फेब को जो है इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए अनाउंस किया गया एटली के द्वारा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट वाइसराय था माउंट बेटन, वो 3 जून को उसका प्लान आया
18 जुलाई को इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पास हुआ ब्रिटिश में, और 26 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया, ठीक है, और उसके बाद हम पूरे तरीके से आज़ाद हो गए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, बट मैंने कोशिश किया कि हर एक पॉइंट को टच कर लेना जो कि आपके दिमाग में जाए। जैसे मैंने बोला कि डायरेक्ट एक्शन डे, तो तुरंत 16 अगस्त दिमाग में गया, पैरेलल गवर्नमेंट बोला, इस इंडिविजुअल मूवमेंट बोला, ठीक है, ये सब आपके दिमाग में जाना चाहिए। ऑल इंडिया किसान सभा 1936, तो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे 1916 का सेशन, लखनऊ पैक्ट में क्या था, जो वापस से 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, उसके दोनों टूट गए थे, अब फिर वापस से जुड़ गए, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना होगा। मुस्लिम लीग के 3 चीज़ आपको याद रखना है। 23 मार्च को 1943 को पाक डे, 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस, क्योंकि कांग्रेस ने उस दिन रिजाइन कर दिया था, ठीक है। क्रिस मिशन को जो है पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। ये सब चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, ठीक है। 1929 वाला आपको याद रखना है, कौन सा, तो ये 8 अप्रैल 1929 को जो है असेंबली बॉम्ब केस है, ठीक है। इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जो फांसी मिली थी, ठीक है। चौरा चौरी याद रखना है, कहाँ था चौरा चौरी, कौन सी जगह है, गोरखपुर में जगह है। 22 पुलिसमैन जो थे उनको जला के मार दिया गया था, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी एम एन रॉय के द्वारा आपको पता है 1925 में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपको बरदौली सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, यहाँ उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। नेहरू रिपोर्ट आपको पता ही है क्या था, दिक्कत की थी नेहरू जी की, उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांगा था, उन्होंने डोमिनियन स्टेटस मांग लिया, ठीक है। तो ये सब आपको एक बार आपको देखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जो मेन है बीपीएससी में क्वेश्चन प्रीलिम्स में यहीं से बनेगा, और इसी सब से बीच में कहीं ना कहीं क्वेश्चन घूम फिर के आएगा। और 1916 में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि गांधी जी जो चंपारण आए थे, वो उन्हें बुलाया गया था, राजकुमार शुक्ला 1916 में, ठीक है, वो उन्हें जाके इनवाइट किया था, तब वो आए थे और चंपारण आके इसका जो भी था मसला ख़त्म किया था, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए आप लोगों का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा, क्योंकि एक बार में आपको करीब करीब बहुत हद तक रिवाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, विश यू वेरी वेरी गुड लक। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ ना कुछ नया करके, ठीक है। आप इसको आराम से एक बार सुनिएगा ज़रूर, और एक बार दिमाग में अपने रिकॉल कीजिएगा, बहुत फ़ायदा देगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू।